मतलब कि काफ़ी गंदी तरीके से एकदम मेरा पोपट हुआ है आज। So welcome back to the channel everyone guys, this is Sanket here and you are watching Marina's lifestyle vlog। साइली की प्रेगनेंसी के बाद मेरी लाइफ तो बिल्कुल अकेली हो गई है, एकदम बैचलर की तरह मैं लाइफ जी रहा हूँ और दिन भर कुछ नहीं, आराम से उठने का, खाना खाने का सब प्रिपरेशन में ही बना रहा हूँ। सब खाना में, और अभिजीत भी साथ में रहता है मेरे। अभिजीत फिलहाल आज बाहर गया है। दिन भर कंप्यूटर पे काम, स्टडी और खाना बनाने का, घूमने का, बस यही लाइफ में चल रहा है अभी। और पिछले 3-4 दिनों में इतना हेक्टिक हो गया था शेड्यूल। थर्सडे शादी अटेंड किया, सैटरडे मुंबई चले गए, फिर से उसके बाद संडे को संगमनेर गया था, दोस्त की बहन की शादी थी, एंगेजमेंट और शादी, 2 दिन उधर था मैं। और लिटरली घर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि आई एम एक्सपोज बाय वायरस, बट आई एम फीलिंग गुड टुडे। कल पूरा दिन रेस्ट लिया हूँ, कल किधर बाहर नहीं गया दिन भर, एंड फाइनली आज थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन फिर भी अंदर से थ्रोट में ऐसा लग रहा है मुझे इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन ये कोरोना का नहीं है। इडली और डोसे का मैं बहुत पहले से फ़ैन हूँ और मुझे डोसा बहुत पसंद है। सो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ डोसे के लिए, पूरा प्रिपरेशन चल रही है मेरी। अल्दो इंस्ट्रक्शन तो सारे साइली ने दिए हैं, लेकिन प्रिपेयर मैं कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली, जो उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सब खाना बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, मैगी और ऑमलेट, भुर्जी, इसके अलावा। लेकिन मैंने प्रेगनेंसी से पहले 10 दिन घर पे आया हूँ और उस दौरान में सब कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन नेसेसरी चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए। दैट थिंग्स आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू हाउ टू मेक फूड। एंड अभिजीत भी है मेरे साथ, वो काफ़ी अच्छा खाना बनाता है, तो मुझे टेंशन नहीं है खाने का बिल्कुल भी। एंड आई एम लिटरली बिग फैन ऑफ इडली एंड डोसा। एंड बहुत टाइम से बाद मतलब खाने का मन कर रहा था मेरा, सो आज डिसाइड कर लिया, कल ही डिसाइड किया था और ये सब प्रिपेयर ऑलरेडी किया था मैंने। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको अभी थोड़ा मिक्स करना है और पानी डालना पड़ेगा। और मतलब कि काफ़ी गंदी तरीके से एकदम मेरा पोपट हुआ है आज। और मैं दोपहर से लगा हूँ यहाँ पे 2 लैपटॉप लेके लाइव स्ट्रीमिंग। मुझे बहुत दिन से लाइव स्ट्रीमिंग करने का मन था पबजी के लिए, और मुझे पबजी इतना आता भी नहीं था। जब से साइन ऑफ किया है तब से मैं खेल रहा था। और अभी मैं सोच ही रहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग कर ले। पूरा सेटअप रेडी था मेरा, यू कैन सी हियर। पूरा ये सॉफ्टवेयर वगैरह सब रेडी कर दिया था, पूरा माइक, हेडफोन। लेकिन अभी न्यूज़ मैंने देखा कि पबजी मोबाइल हैज़ बीन ऑफिशियली बैन बाय इंडियन गवर्नमेंट। बहुत ही बड़ा पोपट हुआ है। चलो एक बात हुई जो अच्छी हुई, क्योंकि चाइना इतना अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए, सो हमें में रिटर्न में देना कुछ बनता है। कोई नहीं, पबजी नहीं तो कोई दूसरा गेम, एक मैंने गेम और भी ढूंढा था, उसको मेरा मन है। वैसे मैं ज़्यादा गेमिंग के बारे में इतना शौकीन नहीं हूँ, गेम मुझे ज़्यादा आता भी नहीं खेलना, लेकिन मैं सीख रहा था। दूसरा गेम एक है मैंने देखा है, उसको भी मैं सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग करने का। क्या बोलते हो आप? थोड़ा कमेंट में बताओ, लाइव स्ट्रीमिंग करें या ना करें। कल ही हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था, उसका नाम था पबजी, और आज पबजी हैज़ बीन ऑफिशियली बैन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज़। पबजी बैन, पबजी बैन। विनोद ग्रुप पे मैसेज डाल रहा है साला। कल ही हम लोगों ने ग्रुप बनाया था ना पबजी का। और विनोद को मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे टैग किया है, साला गाली दे रहा है अभी मेरे को। पबजी बैन। फाइनली प्रिपरेशन हो रहा है, डोसा मेरा बन रहा है अभी। हमारा डोसा
यप, एकदम परफेक्ट। सो हाउ इज द टेस्ट? खत्म? ऑसम। ऑसम। चटनी बन रहा है, लेकिन तब तक सेजवान चटनी पे ट्राई करो। डोसे से याद आ गया, एक चीफ कुक था हमारे शिप पे, और विनोद के शिप पे भी वही था चीफ कुक, जेसुराज करके, साउथ का था। और इतना अच्छा डोसा बनाता था वो ब्रेकफास्ट के लिए शिप पे। अंडा डोसा, वो साउथ का था ना? साउथ का था, इसलिए उसका डोसा मतलब एकदम प्रीमियम क्वालिटी का था और इतना परफेक्ट बनाता था। मेरे लिए अलग से डोसा था उसका, क्योंकि वो अंडा डाल के एकदम डोसा बनाएगा पहले, उसके ऊपर अंडा का लेयर अच्छे से, मीट मिर्ची मसाला ऊपर से, एकदम फाड़ू डोसा था वो। चटनी का टेस्ट काफी लाजवाब हो गया है। थैंक यू विनोद। पबजी ऑफिशियली बैन तो हो गई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से बैन नहीं हुई। कल रात हम लोग खेल रहे थे अच्छे से और काफ़ी इंजॉय किया, और ये मेरा लास्ट गेम था। आई होप इसके बाद खेल नहीं पाऊंगा। आज मैंने वैसे चालू नहीं किया। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी नहीं देखी तो मैं बताता हूँ। MIT हैज़ बीन स्टार्टेड कंडक्टिंग अ कोर्सेज, वर्चुअल कोर्सेज। सो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको MIT के वेबसाइट पे मिलेगी। अदरवाइज यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन ऑन DG शिपिंग प्रोफाइल। All Indian seafarer whose STCW certificate are expiring, please book your courses now at MIT at Marine Training Institute. It's a 3-week planning. No shipping company will allow you to join ship without with expired certificates of competency and COP. Expired STCW courses also. So अगर आप 30 सितंबर से पहले ज्वाइन कर रहे वेसल तो ज़रूरत नहीं है आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करने की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। और अगर इस महीने के बाद आप शिप ज्वाइन कर रहे हो तो जो भी आपके एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट हो गए सब उसको रिन्यू करना ही पड़ेगा। सो वेल दैट्स इज फॉर दिस वीडियो। अगर आप कुछ और मर्चेंट नेवी के रिलेटेड अपडेट्स जानना चाहते तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। सो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। Thank you for watching and see you in next vlog.